तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे। अगर आपने इस वीडियो से पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है 7.3 का, तो उसे आपको देखना चाहिए। हम लोग 7.3 का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 8 क्वेश्चन कर लिया था। अब 9 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स डीएक्स को मुझे इंटीग्रेट करना है। अब यहां पे मुझे एक फॉर्मूला पता है कि कॉस 2x इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। ओके, तो अगर मैं यहां पे कॉस ऑफ एक्स रख दूं तो क्या होगा, एंगल आधा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। कुछ नहीं किया मैंने, एंगल को आधा कर दिया है। ओके, आपको ये चीज भी पता है कि 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ऐसे फॉर्मूले बार बार कितनी बार लिखा गया है कि 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स अगर रहेगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इस तरह के फॉर्मूले बार बार लिखे गए हैं। ओके, तो इन फॉर्मूलों का हमें यूज करना है। तो आप बताओ, कॉस ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कोई दिक्कत है? और 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। यहां तक आइडिया क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने फॉर्मूला यूज किया है। अब मैं क्या करूंगा, 1/2 को बाहर निकाल लेता हूं और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से इसे भी और इसे भी पर्टिकुलर डिवाइड कर दूंगा। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, 1/2 इंटीग्रेट करना है हमें कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो ये 1/2 हो गया, ये वैल्यू तो 1 हो गया, और माइनस ये tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। अब मैं इसे सेपरेट कर लूंगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 dx और माइनस 1/2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब इसका वैल्यू तो x हो जाएगा, और tan स्क्वायर ऑफ x बाई 2 को मैंने पहले भी इंटीग्रेट किया है। इसे मैं क्या लिख दूंगा, ये फॉर्मूला यूज करूंगा, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, ये वाला फॉर्मूला यहां पे यूज कर लूंगा। तो मुझे स्पेस की जरूरत है यहां पे फर्दर मैं इसको इंटीग्रेट करके dx का इंटीग्रेशन x होगा तो x बाई 2 तो होगा सर, x बाई 2 होगा, और माइनस 1/2, और इस चीज को मैंने लिख दिया sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। तो फर्दर क्या हो जाएगा, ये x बाई 2 माइनस 1/2। अब देखो, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो tan x बाई 2 और x 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, और माइनस आपके पास 1 है, dx है तो वो x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसके अंदर लेके चला जाता हूं, x बाई 2 माइनस tan x बाई 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x बाई 2 एंड प्लस c। अब x बाई 2 मिलके क्या हो जाएगा, x माइनस tan x बाई 2 प्लस c इज आवर आंसर। होप ये आइडिया क्लियर होगा। हमने यहाँ पे एक ही बार में कर दिया है। आप इंटीग्रेट करोगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस 1 को इंटीग्रेट, तो एक बार में आपको ये सेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 को पता है, tan x बाई 2 होगा, और 1 मतलब x। क्लियर है? तो होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा।
और आप इसे समझ पा रहे हैं, तो फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन टू दी पावर 4x को मुझे इंटीग्रेट करना है। आई मान लेता हूं, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x dx। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसे लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x dx। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर से फर्दर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x dx। यहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहां पे मैं फिर से फॉर्मूला यूज करूंगा। क्या फॉर्मूला यूज करूंगा? तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और कॉस स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू होता है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और साइन 2x इक्वल्स टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस ऑफ a नहीं x, अगर x लिखे हो तो x, ओके। तो यहां पे साइन स्क्वायर ऑफ x को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, इस पर्टिकुलर इनको मैंने लिख दिया। अगर ये साइन x इंटू कॉस x है तो अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता तो साइन 2x हो जाता, लेकिन ये वैल्यू कितनी बार है? 2 बार है। तो मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दूं, सोचो यहां पे क्या है, साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ x। तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दे तो मैं लिख सकता हूं 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x, और ये सारे स्क्वायर क्या हो जाएंगे और नीचे क्या हो जाएगा 4। क्या ये बात समझ में आया? 2 का स्क्वायर है, साइन x का स्क्वायर है, कॉस x का स्क्वायर है, तो मैं सारे ही स्क्वायर को बाहर कर लिया। अब 2 साइन x इंटू कॉस x को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 2x, ठीक है। और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 2x, मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं साइन 2x लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है 4, तो इसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 4 लिख सकता हूं। यानी मतलब यहां पे मैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से क्या कर देता हूं? डिवाइड। तो यहां पे हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 dx, डिवाइड बाई 4 dx। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब वापिस से मैं इसे कॉस वाले फॉर्मूला में ब्रेक कर लूंगा, मतलब साइन स्क्वायर 2x, अभी साइन स्क्वायर ऑफ x क्या होता है? 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाई 2। तो वही चीज यहां पे मैं फिर से फर्दर यूज करता हूं, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस, इस चीज को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 2। तो ऑलरेडी इसमें 4 है, तो 4 गुना 2 मतलब क्या हो जाएगा? 8 होगा, एंड dx। होप यहां तक आपको आइडिया क्लियर है। अब मैं यहां से इंटीग्रेट कर लेता हूं, मैं इसे मिटा देता हूं। आप साइड बाय साइड फॉर्मूले को लिखिए और याद कीजिए, बिना याद किए आपका काम चलने वाला है नहीं, तो फॉर्मूले आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पे मैं सबको अलग अलग कर ले रहा हूं। सबको अलग करने का मतलब ये 1/2 dx, 1/2 dx, फिर क्या आएगा? माइनस cos 2x by 2 dx, cos 2x by 2 dx, बीच में क्या है? माइनस है, ठीक है। फिर क्या आएगा? 1/8 dx, और ये माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
प्लस अंडर रूट बोल रहा हूँ, कॉस ऑफ 4x बाई 8, कॉस ऑफ 4x बाई 8 dx, कॉस ऑफ 4x बाई 8 dx। ये बात समझ में आए? वापिस से एक बार लिख देता हूं, वापिस से एक बार समझो। देखो यहां पे 1/2 dx, फिर कॉस माइनस होगा बीच में, और कॉस ऑफ 2x/2, कॉस ऑफ 2x/2 dx, फिर यहां पे माइनस होगा 1/8 dx, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 4x/8, कॉस ऑफ 4x/8 dx, कॉस ऑफ 4x/8 dx। कोई दिक्कत? अब बस इंटीग्रेट कर देना है। ये क्या हो जाएगा x/2, x/2, 1/2 तो कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन यहाँ पे -1/2 तो बाहर आ गया, और cos ऑफ 2x को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो sin ऑफ 2x और जो कोफिशिएंट है उससे क्या होगा, डिवाइड होगा, माइनस यहाँ पे x/, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/8 कॉमन dx का, और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस sin ऑफ 4x/8 तो है, और x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 आएगा, और प्लस क्या हो जाएगा c। रीअरेंज कर लेता हूँ, थोड़े ढंग से लिख देता हूँ, x/2 माइनस साइन ऑफ 2x/4 और माइनस x/8 प्लस साइन साइन 4x/32 प्लस c इज आवर आंसर। अब चाहे तो इस x वाले पोर्शन को एक साथ ले सकते थे, ठीक है ना, तो अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं, x/2 माइनस x-8 कर सकते हैं, तो 4x में से तो हम इसे 3x/8 लिख सकते हैं, 3x/8 माइनस साइन 2x/4, 2x/4, और इसे लिख सकता हूँ प्लस साइन 4x/32 प्लस आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। हमने x वाले टर्म को एक्यूमुलेट कर दिया, एक साथ कर दिया, तो होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है cos टू द पावर 4 2x को मुझे इंटीग्रेट करना है। ये सिमिलर क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 10 था, लेकिन वहां पे x की जगह पर एंगल को उसने डबल कर दिया है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, अप्रोच ऑलमोस्ट सेम होगा। तो देखते हैं, यहां मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x कर सकता हूं और इंटू कॉस स्क्वायर 2x dx कर सकता हूं। फर्दर स्टेप, कॉस स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x, और ये हो जाएगा dx। सिमिलर अप्रोच, अब मैं कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस 2x मतलब डबल एंगल, तो कॉस 4x डिवाइडेड बाई क्या 2, और माइनस इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करूंगा, तो यहां पे लिख सकता हूं ये एंगल साइन में एंगल डबल होगा, मतलब 2x है तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 4x डिवाइडेड बाई क्या 4, ठीक है, एंड dx। ये आपको बात समझ में आना चाहिए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में सेम अप्रोच था, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से हमने डिवाइड किया था, ओके। तो वो 2 का स्क्वायर हो गया, और ये वाला फॉर्मूला पे आ गया साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x इंटू कॉस x, तो वहां से 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड किया था। अब फर्दर इस चीज को मैं एक बार फिर से ब्रेक करूंगा, और ये हो गया 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 माइनस, इस चीज को मैं लिख सकता हूं क्या 1 माइनस कॉस का डबल एंगल, मतलब कॉस ऑफ क्या 8x
डिवाइडेड बाई 4 एंड क्रॉस 2 भी आएगा, हाँ, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 होता है और 4 तो ऑलरेडी है, तो इन बातों को समझिए, एंड dx। तो अब वापस से जब मुझे इंटीग्रेट करना है तो अब मैं अलग अलग कर लूंगा, क्या हो जाएगा 1/2, इंटीग्रेट करना है 1/2 dx। अब बीच में क्या है प्लस, तो प्लस, ये इंटीग्रेट करना है cos 4x डिवाइडेड बाई क्या 2 dx। फिर क्या करना है माइनस 1/8 dx, और ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, तो ये हो जाएगा cos of 8x डिवाइडेड बाई 8 एंड dx। इसे मुझे इंटीग्रेट करना है। अब ये x बाई 2 cos, तो इसे इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस साइन ऑफ 4x बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है डिवाइड होगा और ऑलरेडी 1/2 तो कॉमन था, माइनस x बाई क्या 8, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ 8x डिवाइडेड बाई 8 क्रॉस 8 एंड प्लस c। अब इसे थोड़ा सजा लेता हूं, तो x में से x बाई 8 जाएगा वहीं 3x बाई 2, प्लस ये हो जाएगा साइन ऑफ 4x बाई 8 और प्लस साइन ऑफ 8x बाई 64 प्लस c इज आवर आंसर। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। आप कोई भी क्वेश्चन पहले खुद से करने के लिए कोशिश करो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर वापस से आप वीडियो देखो। जब भी क्वेश्चन मिलता है कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सॉल्व तो करो, तब तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे फंस रहा था, और जहां से निकलना है बस वहीं वाले चीज पे आप कंसंट्रेट करो। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इजी सा 12 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो मैं ऐसा तो लिख सकता हूं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स लिख सकता हूं या नहीं। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू क्या ए माइनस बी। अब यही चीज यहां पे लगा लो, तो 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स है। अब ये वाला प्यारा सा चीज तो कैंसिल आउट हो गया, ये प्यारा सा चीज कैंसिल आउट हो गया। अब इंटीग्रेट करना है मुझे 1 dx और माइनस कॉस ऑफ एक्स dx, तो ये हो जाएगा x और इसका क्या हो जाएगा साइन ऑफ x और प्लस c एक प्यारा सा लगा दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन, x माइनस साइन ऑफ x प्लस c अपना आंसर होगा। इसमें समझने में तो कहीं कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, cos of 2x माइनस cos of 2 अल्फा एंड cos of x माइनस cos of अल्फा। यहां पे लोग कंफ्यूज होता है, इसलिए पर्सनली थोड़ा अच्छा लगता है मुझे ये क्वेश्चन। है कुछ भी नहीं, लेकिन लोग सोचता है कि सर यहां पे तो दो एंगल के बारे में बात हो रही है, अब मैं इसे कैसे इंटीग्रेट करूं। तो कैसे कर पाएंगे फिलहाल देखते हैं। पहले यहां पे हम 1 माइनस कॉस ऑफ 2x को लिखा जा सकता है क्या 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। कैसे सर? अरे भैया cos 2x इक्वल्स टू क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहां पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब वैसे ही बीच में माइनस और cos ऑफ 2 अल्फा को मैं लिख देता हूं क्या 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे प्यारा सा क्या बचा हुआ है cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा। अब इसे मैं ब्रेक करूं तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 होगा, और नीचे
कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ अल्फा होगा dx। ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया। 2 को कॉमन लेके बाहर कर लेता हूं, तो एक कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसको लिख सकता हूं कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ अल्फा, और यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ अल्फा, एंड नीचे क्या है कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ अल्फा। ये वाला चीज तो कैंसिल आउट हो गया, ये वाला चीज कैंसिल आउट। कहीं कोई दिक्कत है यहां पे, कोई प्रॉब्लम? और यहां से फिर से एक प्रॉब्लम आपको अराइज होगा। क्या अराइज होगा? 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ अल्फा और dx। फिर यहां पे आप फिर से सोचने लगते हो कि सर यहां पे तो दो एंगल है, एक्स है सर और अल्फा है, और ये dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो अब कैसे होगा सर? इसे क्या करेंगे? तो यहां पे एक बात बताओ कि हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये cos ऑफ अल्फा एज अ कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, एज अ कांस्टेंट। मतलब इसको फर्दर बाइफर्केट करें तो कुछ ऐसा होगा 2 cos x dx और प्लस यहां पे cos ऑफ अल्फा 2 तो इसके साथ आएगा, और cos ऑफ अल्फा भी क्या है? एज अ कांस्टेंट है, तो 2 cos ऑफ अल्फा dx, cos ऑफ अल्फा dx। क्या ये बात समझ में आया कि 2 सर cos ऑफ x के साथ भी आएगा और cos ऑफ अल्फा के साथ भी आएगा, लेकिन cos ऑफ अल्फा यहां पे क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो 2 के साथ cos ऑफ अल्फा भी कांस्टेंट हो गया, और यहां पे क्या बचा? dx को मुझे इंटीग्रेट करना है। अब एक बात बताओ कि cos ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin ऑफ x, तो 2 sin ऑफ x हो गया, हाँ, और 2 cos ऑफ अल्फा और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा, तो हम लिख सकते हैं प्लस 2x cos ऑफ अल्फा और प्यारा सा c। क्या ये बात समझ में आया? वापिस से एक बार समझने का कोशिश करो। cos ऑफ 2x माइनस cos ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा। यहां पे अगर x के रिस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेट करना है, तो जब ये अल्फा है इसका मतलब ये एज अ कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा होगा, कोई फिक्स वैल्यू होगा, ठीक है। तो cos ऑफ 2x को मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos ऑफ 2 अल्फा को लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब मैं इसे खोल दिया तो 1 तो कैंसिल आउट हो गया, और 2 को कॉमन लेके बाहर भेज दिया, तो cos स्क्वायर ऑफ x माइनस cos स्क्वायर ऑफ अल्फा पे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अगर पुट करते हैं तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, माइनस वाला चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या? cos ऑफ x प्लस cos ऑफ अल्फा dx। इसे इंटीग्रेट करना है तो cos ऑफ x को इंटीग्रेट करना है, और 2 cos ऑफ अल्फा जो है वो एज अ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और 2 sin ऑफ x प्लस 2x cos ऑफ अल्फा प्लस c। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन देने वाला क्वेश्चन है, तो इसको बड़े आराम से आप कीजिए, और 2 बार 3 बार किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो यार, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस से एक बेहतरीन क्वेश्चन, cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2x को इंटीग्रेट करना है। एक बात बताओ कि यहां पे 1 प्लस साइन ऑफ 2x को मैं लिखूं साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x का होल स्क्वायर। अब बोलोगे कि सर ये कहां से आ गया? 1 प्लस साइन ऑफ 2x इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x का होल स्क्वायर कहां से आ गया सर? तो एक बात बताओ, मैं इस चीज को 1 को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x, कोई दिक्कत? और साइन ऑफ 2x को फॉर्मूला पे अगर ब्रेक करें तो 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x होगा या नहीं? वेरी गुड। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो है, तो इसे लिख सकता हूं साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x का होल स्क्वायर। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? 1 प्लस साइन ऑफ 2x को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये जानने वाली बात थी, क्यों? क्योंकि 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस ऑफ x, तो इसे मैं लिख सकता हूं सामने साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x का होल स्क्वायर। तो यहां पे
मैं उस चीज़ को यूज करूँ तो ये कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखो सब्स्टिट्यूशन लगाऊं तो इसका डिफरेंशिएशन ये चीज है, बस अब क्वेश्चन इजी सा हो गया। लेट t इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, तो dt ओवर dx का वैल्यू हो जाएगा साइन का कॉस ऑफ एक्स, और कॉस ऑफ एक्स का क्या माइनस साइन ऑफ एक्स। बस सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt ओवर कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, ये वाला चीज कैंसिल आउट हो जाएगा। और 1 अपॉन माइनस टी स्क्वायर, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं तो क्या हो जाएगा t टू दी पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा c होगा या नहीं। अरे t टू दी पावर माइनस 2 है, एक ऐड करेंगे और एक ऐड करेंगे तो माइनस 2 में से एक ऐड होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1, और उसी से कोफिशिएंट से डिवाइड करना है तो ये वैल्यू हो जाएगा। वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करूं तो माइनस टी का वो मैंने क्या माना था 1 बाई मैं लिख सकता हूं क्या साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, और प्लस क्या सी, क्योंकि ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि ये माइनस है तो माइनस में ही रहेगा, और t का वैल्यू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स ओवर पावर माइनस 1 है तो मैं इसे नीचे लिख सकता हूं। होल आइडिया आपको क्लियर होगा और ये अपना आंसर हो जाएगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास प्यारा सा 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx को इंटीग्रेट करना है। तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 स्क्वेयर 2x इंटू 10 ऑफ 2x इंटू सेक 2x dx। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 10 को बाहर ले लिया हूं। अब 10 स्क्वायर ऑफ 2x को मैं सेक में लिख सकता हूं सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 और इंटू हो जाएगा 10 ऑफ 2x इंटू सेक ऑफ 2x dx। अब देखो अगर सेक ऑफ 2x को मैं t मान लूं तो इसका डिफरेंशिएशन ये वाला चीज आएगा। ओके, तो बड़ा सिंपल सा है, यहां पे लेट कर लेता हूं t इक्वल्स टू सेक ऑफ 2x, तो मैं dt ओवर dx का वैल्यू निकालूं तो सेक x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो सेक ऑफ 2x इंटू 10 ऑफ 2x, और 2x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो फिर से क्या आएगा 2 आएगा। ओके, क्या आएगा 2 आएगा। तो अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t सेक 2x को t माने तो t स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और ये प्यारा सा वही चीज रहेगा 10 ऑफ 2x इंटू सेक ऑफ 2x, और dt ओवर यही वाला चीज 2 सेक ऑफ 2x इंटू 10 ऑफ 2x, ये चीज और ये चीज क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 प्यारा सा बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 dt का। चलो इधर कर लेता हूं, तो t स्क्वायर को मैं जब इंटीग्रेट करूंगा तो t क्यूब बाई क्या हो जाएगा 3 और माइनस 1 मतलब माइनस x होगा, एंड प्लस क्या हो जाएगा c। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t का वैल्यू क्या माना है सेक ऑफ 2x, तो ये हो जाएगा सेक क्यूब 2x डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 और माइनस हो जाएगा x बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा c। ये अपना आंसर हो जाएगा। होप ये आइडिया क्लियर है। ठीक है, आपको समझ में ना आए तो एक बार दो बार वीडियो को वापस से देखा करो। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे 1 का इंटीग्रेशन थोड़ा सा हम लोगों ने गलती किया। 1 t के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो ये t होगा, और t होगा तो ये क्या हो जाएगा सेक ऑफ 2x होगा ना, सेक ऑफ 2x होगा। गलती से x लिख दिया गया था, ठीक है ना, क्योंकि 1 dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा t होगा ना कि x होगा। ओके, x कहाँ से आ जाएगा यार, तो t होगा, और t क्या है सेक ऑफ 2x है। बस थोड़ा सा यहाँ पे 1 नहीं होगा, 1 को इंटीग्रेट किया गया था t के रिस्पेक्ट में किया गया था, और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा t ही तो होगा, और t का वैल्यू क्या सेक ऑफ 2x होगा। ठीक है,
थोड़ा सा एरर हो गया था, ठीक है ना, क्योंकि 1 को मैंने क्या लिख दिया था, x लिख दिया था। x नहीं होगा, t के रिस्पेक्ट में होगा तो t ही तो होगा, और x कहां से आ गया, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, t होगा, तो t का वैल्यू सेक ऑफ 2x। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 10⁴ x dx। इसे मुझे इंटीग्रेट करना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 10² x इंटू 10² ऑफ x dx, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे लिख सकता हूं sec² ऑफ x -1 और इंटू क्या हो जाएगा 10² ऑफ x dx। फिर क्या लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं sec² ऑफ x इंटू 10² ऑफ x और माइनस क्या हो जाएगा 10² ऑफ x dx। कोई दिक्कत नहीं है। sec² ऑफ x इंटू 10² ऑफ x माइनस, इसे वापिस से मैं लिख सकता हूं sec² ऑफ x माइनस क्या 1 लिख सकता हूं या नहीं dx। अब इसे खोल दूं तो ये हो जाएगा sec² ऑफ x 10² ऑफ x माइनस sec² ऑफ x प्लस 1 dx। अब अलग अलग कर लेता हूं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब मुझे इंटीग्रेट करना है sec² x 10² x dx माइनस sec² x dx और प्लस dx। 3 सेक्शन बना, ये वाला, तीनों मैंने लिख दिया, 1 को लिखने का जरूरत नहीं, dx। ओके, अब क्या करें, इसका तो मुझे पता है सर 10 ऑफ x होगा, तो लिख देते हैं ना पहले 10 ऑफ x होगा, और इसका क्या होगा x होगा, तो प्लस x होगा, और प्लस c तो होगा कोई कांस्टेंट, लेकिन प्रॉब्लम क्या कर रहा है sec² x 10² x dx। तो इसे सॉल्व करने के लिए अगर मैं t इक्वल्स टू क्या मान लू, अगर मैं 10 ऑफ x मान लू, t इक्वल्स टू 10 ऑफ x मान लू इस वाले के लिए, तो dt ओवर dx का वैल्यू क्या होगा sec² ऑफ x हो जाएगा, sec² ऑफ x हो जाएगा। तो इधर मैं मिटा लेता हूं, इधर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या लिख सकता हूं sec² ऑफ x, 10x को तो मैंने t माना है तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, और dt ओवर sec² ऑफ x कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या है 10 ऑफ x प्लस क्या है c, 10 ऑफ x प्लस c, ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो जाएगा t³ 3 माइनस 10 ऑफ x प्लस c। अब इसका वैल्यू क्या माना था 10 माना था t को, तो क्या लिख दूंगा 10³ x/3 माइनस 10 ऑफ x प्लस c इज आवर आंसर। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 को sin³ प्लस cos³ डिवाइड बाई sin² x इंटू cos² x dx को मुझे इंटीग्रेट करना है। तो ऐसा करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा sin (x) डिवाइडेड बाई sin² x इंटू cos² ऑफ x, और प्लस ये dx, और प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं cos³ डिवाइडेड बाई क्या sin² ऑफ x इंटू cos² ऑफ x dx। अब देखो sin² ऑफ x sin³ को काट देगा तो ऊपर क्या बचेगा sin ऑफ x, केवल बचेगा sin ऑफ x। तो ऐसा लिख सकते हैं sin ऑफ x डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं cos ऑफ x इंटू cos ऑफ x, लिख सकते हैं ना cos² ऑफ x को dx, प्लस ये फिर cos² काट देगा तो केवल ऊपर बचेगा cos ऑफ x, और sin² ऑफ x को लिख सकते हैं sin ऑफ x इंटू sin x dx, लिख सकता हूं या नहीं। अब देखो एक sin और एक cos मिलके क्या बन जाएगा
टेन ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स को मैं लिखूं तो क्या लिख दूंगा, सेक ऑफ एक्स डीएक्स, सेक ऑफ एक्स डीएक्स। अब यहां पे प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई क्या, कॉस ऑफ एक्स बाई क्या, साइन ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूं क्या, कॉट ऑफ एक्स, कॉट ऑफ एक्स, और साइन ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूं, कॉसेक, कॉसेक ऑफ एक्स डीएक्स। अब देखो अगर टेन ऑफ एक्स को मैं टी मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक एक्स होगा, या आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका इंटीग्रेशन जानते हो, सेक ऑफ एक्स का, और ये कॉसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, माइनस कॉसेक एक्स का। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ये कौन सा, सेक ऑफ एक्स, सेक ऑफ एक्स, और यहां पे क्या लिख सकता हूं, माइनस माइनस कॉसेक ऑफ एक्स और प्लस क्या सी, ये अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका इंटीग्रेशन है, सेक ऑफ एक्स का, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉसेक ऑफ एक्स। तो ये सेक एक्स माइनस कॉसेक ऑफ एक्स प्लस सी अपना आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, कॉस ऑफ 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स को मुझे इंटीग्रेट करना है। तो cos ऑफ 2x को मैं लिख सकता हूं, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, cos ऑफ 2x को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड बाई 2 नहीं 2, केवल 2 ना, हाँ cos ऑफ x को क्या, क्योंकि cos ऑफ 2x इक्वल्स टू होता है cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x, तो इसको चेंज करूंगा ये मैं, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या है प्लस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डीएक्स, ये वाला चीज तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स लिख सकता हूं मैं, हाँ। तो सेक स्क्वायर ऑफ एक्स आपको पता है किसका होता है, टेन ऑफ एक्स प्लस सी इज आवर आंसर। तो होप ये अगर एक फॉर्मूला आपने लगा दिया होता तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल था और इजिली आपसे इंटीग्रेट हो जाता, 10x प्लस सी इसका आंसर हो जाता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 19 अपने पास है 1 बाई साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो मैं इसे लिख सकता हूं ऊपर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, 1 को तो बिल्कुल लिख सकता हूं ऐसा, डिवाइडेड बाई क्या साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। अलग अलग कर लेता हूं, तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है तो मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है, तो कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है तो कैंसिल आउट होके ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स डीएक्स। इसे फर्दर मैं लिख सकता हूं टेन ऑफ एक्स, एक साइन और एक कॉस ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स बन जाएगा और नीचे कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है वो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डीएक्स, प्लस अब वापिस से इसे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स डीएक्स। अब यहां पे अगर मैं t मान लेता हूं क्या टेन ऑफ एक्स को, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स होगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें आप सब्स्टिट्यूट करें या फिर पहले रहने दो, यहाँ पे टेन ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस अब साइन स्क्वायर से साइन एक तो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा साइन अपॉन कॉस मतलब टेन ऑफ एक्स डीएक्स प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा कॉट ऑफ एक्स डीएक्स। इसे मुझे इंटीग्रेट करना है। अब
यहां पे मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब ये इस चीज को मैं लेट कर लेता हूं कि 10 को मैं t मान लेता हूं, तो ये t हो जाएगा, और सेक स्क्वायर ऑफ x dt बाई क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस tan ऑफ x dx और प्लस cot ऑफ x dx हो जाएगा। ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और प्लस tan ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड सेक ऑफ x, प्लस ये हो जाएगा log ऑफ cot ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो साइन ऑफ x प्लस c, ये अपना आंसर होगा। t पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t को क्या माना है मैंने, यहाँ पे t को क्या माना था, tan ऑफ x, तभी तो dt ओवर dx सेक स्क्वायर x आया था, तो हो जाएगा tan स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 प्लस log सेक x प्लस log साइन ऑफ x प्लस c। अब log ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है, मैं वो भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आंसर छोड़ा जा सकता है। तो क्लियर है, यहाँ पे आंसर आपको क्लियर है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफी बड़ा होते जा रहा है। चलिए फिर देखते हैं।